इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती है एक 19 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट जिसका बॉडी टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो किसी भी एंटीपायरेटिक मेडिकेशन से रिड्यूस नहीं हो रहा था, जबकि कुछ घंटों पहले ये पेशेंट बिल्कुल ठीक था। फैमिली ने बताया कि पेशेंट वॉज ऑन एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन और लास्ट नाइट पेशेंट हैड अ बैक एक, जिसे ट्रीट करने के लिए IV ट्रामाडोल लगाया गया। अब सस्पेक्ट किया जा रहा था सेरोटोनिन सिंड्रोम और जिन सिम्टम्स से ये डायग्नोसिस कंफर्म हो गया वो थे स्वेटिंग, हाइपरपेरेक्सिया, क्लोनस, हाई BP, एब्डोमिनल पेन। चलो समझते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम होता क्या है। जब ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के लेवल हद से ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तब कॉज होती है ये साइकेट्रिक इमरजेंसी, जिसको कहते हैं सेरोटोनिन सिंड्रोम। सो व्हाट विल बी आवर प्रायोरिटी एक्शन? यस, टू स्टॉप द ड्रग इमीडिएटली। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। अगर आपके किसी भी पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल SSRIs दैट आर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नेवर मिक्स वन क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट विद अदर क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को SSRIs प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो SSRIs के चलते कभी भी मोनोअमीन ऑक्सीडेज MAOIs को यूज़ नहीं कर सकता। नॉट इवन मिक्सिंग द SSRIs with the other class of drugs, for example injection analgesics, tramadol in this case. Do not take migraine medications with the SSRIs and make sure the patient is not on herb जैसे कि सेंट जॉन्स वॉट। ये एक ऐसी हर्ब है जो एंजाइटी को रिड्यूस करती है। क्योंकि अब सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया तो इसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के बारे में आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। Do not forget to answer the question that I am linking with this reel and follow for more such content.